आज इस वीडियो में तुम ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा डार्क सच जानने वाले हो जो सोसाइटी ने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा। ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारा फोकस कोई और कंट्रोल कर रहा था। इस वीडियो के बाद लोगों को और इस दुनिया को देखने का तुम्हारा पूरा नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सच कहूं, इंसान के दिमाग और इस सोसाइटी के हिडन सिस्टम को एक बार समझ जाओ तो दुनिया काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। पैदा होना कोई पोएटिक मिरेकल नहीं है। इस रियलिटी की ठंडी और स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर में जन्म लेना एक बाइंडिंग क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है। यूनिवर्स ने एंट्री पर तुम्हें एक मैसिव इनिशियल कैपिटल दिया था, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा पोटेंशियल। लेकिन ज्यादातर लोग, जिन्हें हम आज से ऑटोमेटॉन या एक प्रोग्राम्ड मशीन कहेंगे, उन्हें कभी इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइन प्रिंट पढ़ना नहीं सिखाया गया। वो मानते हैं कि उनकी एनर्जी इन्फिनिट और फ्री है, और फिर वो हर रोज अपनी इस डिवाइन एनर्जी को टॉक्सिक एसिड्स, सस्ते एंटरटेनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन और दूसरों की वैलिडेशन पाने में स्क्वांडर कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कभी ध्यान दिया है कि सब कुछ ठीक लगने के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन और एग्जॉस्शन क्यों लगता है? मेडिकल सोसाइटी और कन्फॉर्मिज्म का कल्चर कहता है कि तुम्हें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या बैड लक है। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा और डिस्ट्रक्टिव झूठ है। मेटाफिजिकल इकोनॉमी में ये एंग्जाइटी और पेन कोई बीमारी नहीं है, ये इविक्शन नोटिसेस हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि तुम यूनिवर्स को अपने डेस्टिनी का पेमेंट नहीं दे रहे हो। तुम्हारा सोल बैंकरप्ट हो रहा है क्योंकि तुम एक ऐसी स्क्रिप्ट जी रहे हो जो किसी और ने लिखी है। इस सोसाइटी का सिस्टम, जिसे हम द फ्रेमवर्क कहेंगे, कभी नहीं चाहेगा कि तुम इस मैट्रिक्स को समझो। उन्हें ओबीडियंट एम्प्लॉयज, डोसाइल कंज्यूमर्स और हमेशा वैलिडेशन के भूखे लोग चाहिए। उन्हें ऑर्डर चाहिए। लेकिन आज इस अवेकनिंग में हम उस इनविजिबल प्रिजन को तोड़ने वाले हैं। जो इस कोड को समझ जाता है, वो एक एम्बागोड एसेट से बदलकर दी ऑडिटर, एक सुप्रीम क्रेडिटर बन जाता है। वो सिस्टम से भीख नहीं मांगता, वो अपना कंट्रोल वापस लेता है। तो चलो अपनी खुद की आइडेंटिटी की सबसे बड़ी इल्यूजन को अनकवर करते हैं। चैप्टर 1, द फोर्जरी ऑफ आइडेंटिटी। मैं कौन हूं का झूठ। इस विशाल और ठंडी दुनिया में ज्यादातर लोग एक ऐसी इनविजिबल साइबरनेटिक प्रिजन में जीते और मर जाते हैं जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसे हम कहते हैं डिराइव्ड आइडेंटिटी या उधार ली हुई पहचान। जरा अपने डेली रूटीन का एक्सरे करके देखो। सुबह उठते ही एक आम इंसान क्या करता है? अपना फोन चेक करता है, बैंक बैलेंस देखता है, बॉस या एनवायरनमेंट से मिलने वाली इज्जत को ऑब्जर्व करता है। वो इस सारे एक्सटर्नल डेटा को प्रोसेस करके एक टेरिफाइंग पैसिविटी के साथ कंक्लूड करता है, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, इसका मतलब मैं गरीब हूं। लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब मेरी कोई औकात नहीं है। मैं 2 बार फेल हो चुका हूं, इसका मतलब मैं एक फेलियर हूं। कभी सोचा है कि तुम खुद को वो क्यों मानते हो जो दुनिया तुम्हें दिखाती है? ये इंसानी दिमाग का सबसे डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग एरर है। जो रियलिटी तुम आज देख रहे हो, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी फेलियर्स, वो तुम्हारा आज नहीं है। वो सिर्फ एक प्रिंटिंग रिसीट है। वो उन पुराने डिसीजंस का फिजिकल प्रूफ है जो तुमने और सोसाइटी ने महीनों या सालों पहले तुम्हारे दिमाग में कोड किए थे। जब तुम अपने पास्ट के इस रिसीट को देखते हो और कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को वही पुराना खराब कोड दोबारा रन करने पर मजबूर कर देते हो। रिजल्ट, तुम्हारा आने वाला कल बिल्कुल आज की तरह मिजरेबल बन जाता है। इस मैट्रिक्स को चलाने वाला फ्रेमवर्क यही चाहता है। सोसाइटी को अनप्रिडिक्टेबल लोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए ओबीडियंट एम्प्लॉयज, डरे हुए कंज्यूमर्स और हमेशा लोन चुकाने वाले डेटर्स। उन्हें ऑर्डर चाहिए, और इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बचपन से ही तुम्हारे ब्लैंक हार्ड ड्राइव में लेबल्स डाले जाते हैं। तू तो शांत रहने वाला बच्चा है, तू बिजनेस नहीं कर सकता, तू ओवरथिंकर है। तुम बिना सोचे इस मेलिशियस कोड को एक्सेप्ट कर लेते हो। एक गुलाम अपनी ही जेल की सलाखों का सबसे बड़ा पहरेदार बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही सलाखें उसकी हड्डियां हैं। सोसाइटी ने तुम्हें एक ट्रैप सिखाया है, द इन्वर्टेड इक्वेशन, हैव डू बी। मतलब, जब मेरे पास $1 मिलियन होंगे, हैव, तब मैं बड़े काम करूंगा, डू, और तब मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, बी। यूनिवर्स इस बात की इजाजत ही नहीं देता। अगर तुम एक गरीब या डरे हुए इंसान की आइडेंटिटी से काम करोगे तो तुम्हारे हर डिसीजन में स्केर्सिटी होगी।
एक गुलाम अगर राजा बनने की एक्टिंग करेगा तो उसके कदम हमेशा डरपोक ही होंगे। उसकी सोच कंजर्वेटिव होगी और वो कभी एम्पायर नहीं बना पाएगा। द सॉवरेन, वो इंसान जो अपनी रियलिटी खुद लिखता है, इस इक्वेशन को उलट देता है। वो यूज करता है बी डू हैव। वो दुनिया से परमिशन नहीं मांगता। उसे पावरफुल फील करने के लिए अपने अकाउंट में मिलियंस देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने दिमाग के अकेलेपन में एक ऑर्डर पास करता है, मैं इस गेम का अनडिस्प्यूटेड मोनार्क हूं, मैं एक लीथल एग्जीक्यूटर हूं। ये उसकी प्रेजेंट आइडेंटिटी है। दिमाग इस इंटरनल झूठ और एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी के फर्क को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिमाग में एक मैसिव कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है और तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा चलने का तरीका, बात करने का ढंग और रिस्क लेने की औकात ऑटोमैटिकली इस नई आइडेंटिटी के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाती है। तुम सोसाइटी के क्रम्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। तुम्हारे एक्शन से टिमिडनेस गायब हो जाती है और जब तुम इस फर्स्ट कॉज से एक्ट करते हो तो इस मटीरियल दुनिया के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन एक वार्निंग है, जैसे ही तुम अपना कोड बदलोगे तुम इस सिस्टम के लिए एक वायरस बन जाओगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली नोटिस करेंगे कि अब तुम उनकी वैलिडेशन नहीं मांगते। वो तुम्हारी आइडेंटिटी को वापस तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, भाई तू तो बदल गया है, हवा में उड़ रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक बन। एक आम इंसान इस सोशल एक्सक्लूजन के डर से वापस अपनी गुलामी में लौट जाता है। पर एक सॉवरेन, वो इस अटैक को एक ठंडी सोशियोपैथिक स्माइल के साथ देखता है। उसे पता है कि सोसाइटी का रेजिस्टेंस इस बात का सबूत है कि नई प्रोग्रामिंग काम कर रही है। वो किसी से बहस नहीं करता। एक एम्पायर बनाने के लिए दिमाग में बनी पुरानी झोपड़ियों को जलाना ही पड़ता है। आज से अपना परसेप्चुअल फायरवॉल एक्टिवेट करो। अपनी आंखों और अपने बैंक अकाउंट को अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करने की वोटिंग राइट्स देना बंद करो। अगर दुनिया तुम्हें फेलियर दिखाती है तो उसे क्लिनिकल इंडिफरेंस के साथ देखो। खुद से कहो, ये स्क्रीन सिर्फ मेरी पुरानी मिस्टेक्स का रेजिड्यू दिखा रही है, इसका मेरे अभी पर कोई कंट्रोल नहीं है। आईना देखकर रियलिटी एक्सेप्ट करना बंद करो। रियलिटी वो नहीं जो बाहर दिख रही है। रियलिटी वो है जो तुम अपने दिमाग के कमांड टर्मिनल पे टाइप करके इस फिजिकल दुनिया को दिखाने वाले हो। चैप्टर 2, द सिंटैक्स ऑफ पावर। मैं बनूंगा की मौत। इस सोसाइटी के फ्रेमवर्क ने इंसान को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक और साइलेंट तरीका ढूंढ लिया है और इसके लिए उन्हें किसी जंजीर या फिजिकल दीवार की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ये जंजीर तुम्हारी भाषा, तुम्हारी एवरीडे ग्रामर में डाल दी है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शायद तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी इनविजिबल मिस्टेक है। एक आम इंसान, एक ऑटोमेटॉन, जब अपनी करंट औकात से परेशान होता है तो उसके अंदर थोड़ी एम्बिशन जागती है। पर वो आगे बढ़कर एक्शन लेने के बजाय अपने भाषा के इंटरफेस को ओपन करता है और एक पेन किलर ढूंढता है। वो एक डेक्लेरेशन देता है, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, जल्दी ही मैं अनटचेबल बन जाऊंगा, फ्यूचर में लोग मेरी इज्जत करेंगे। सोसाइटी इस बात पर तालियां बजाती है, इसे होप या उम्मीद कहते हैं। लेकिन पावर की इस ठंडी और डार्क साइबरनेटिक्स में उम्मीद गुलामों का नशा है। होप इज द नार्कोटिक ऑफ द स्लेव। जो बात ये फ्रेमवर्क तुमसे छुपाता है वो ये है कि ह्यूमन साइकी के सेंट्रल सर्वर में फ्यूचर नाम का कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर सिर्फ उन कोड्स का कब्रिस्तान है जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुए। जब तुम कहते हो मैं बनूंगा, तो तुम एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर नहीं दे रहे हो, तुम एक पब्लिक कन्फेशन दे रहे हो। तुम चिल्लाकर कह रहे हो, आज मैं कमजोर हूं, आज मेरे पास पावर नहीं है, आज मैं एक सब्जेक्ट हूं और मैं अपने बदलाव की जिम्मेदारी कल पर छोड़ता हूं। इस मैं बनूंगा के चक्कर में तुम इन्फिनिट प्रेपरेशन के ट्रैप में फंस जाते हो। तुम सालों तक तैयारी करते हो, किताबें पढ़ते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और कहते हो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, जब कंडीशंस परफेक्ट होंगी तब मैं अपना एम्पायर लॉन्च करूंगा। ये एक स्ट्रक्चरल धोखा है। इन्फिनिट प्रेपरेशन कायरता, कावर्डिस का सबसे खूबसूरत नकाब है। एक नौकर का माइंडसेट रखकर चाहे तुम हजारों किताबें पढ़ लो, तुम सिर्फ एक और ज्यादा एजुकेटेड नौकर ही बनोगे। आइडेंटिटी प्रेपरेशन का रिजल्ट नहीं है। आइडेंटिटी पहले आती है, प्रेपरेशन उसके बाद काम करती है। तो इस मैट्रिक्स को हैक कैसे करें? द डेथ ऑफ आई विल बी। द सॉवरेन, द अल्टीमेट आर्किटेक्ट, अपनी भाषा पर एक एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप लागू करता है। वो अपने दिमाग से इस फ्यूचर टेंस को हमेशा के लिए मार देता है। वो मैं बनूंगा का गला घोंट देता है।
वो अपना फंडामेंटल कोड सिर्फ उस वर्ब में लिखता है जिसे यूनिवर्स एक कमांड की तरह प्रोसेस करता है। आई एम, मैं हूं। वो अकेले में डिक्लेयर करता है, मैं इस मार्केट का अल्टीमेट अथॉरिटी हूं, मैं एक लीथल एग्जीक्यूटर हूं। जब तुम ये प्रेजेंट टेंस अपने अंदर इंजेक्ट करते हो, तो तुम्हारे दिमाग और बाहर की दुनिया के बीच एक मैसिव फ्रिक्शन पैदा होता है। तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में शायद अभी मिलियंस नहीं है, पर तुमने अपने दिमाग को किंग का ऑर्डर दे दिया है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन इस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस गैप को भरने के दो ही रास्ते हैं। या तो तुम अपना कोड वापस नीचे गिरा लो और मान लो कि तुम एक फेलियर हो, या फिर अपनी इस नई आई एम आइडेंटिटी को एक टाइटेनियम पिलर की तरह गाड़ दो और अपने एक्शंस, अपनी वर्क एथिक और अपने डिसीजंस को इतनी वायलेंस के साथ ऊपर खींचो कि बाहर की रियलिटी को भी मजबूरन तुम्हारे लेवल पर आना पड़े। द सॉवरेन हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। जब तुम खुद को अभी इसी वक्त एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट मान लेते हो, तो तुम सुबह लेट उठ ही नहीं सकते। मैं बनूंगा तुम्हें आज फेल होने की और लेजीनेस की परमिशन देता है, क्योंकि एग्जाम तो कल है। पर आई एम अभी इसी मिलीसेकंड में तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रख देता है। ये तुमसे इंस्टेंटली एक किंग की ग्रेविटी, कैलकुलेशन और कोल्डनेस डिमांड करता है। आज से अपना डिले वोकैबुलरी पर्ज कर दो। अपने दिमाग और जुबान से आई विल ट्राई, समडे और आई होप जैसे वर्ड्स को पूरी तरह डिलीट कर दो। ये तुम्हारे पावर के लीक्स हैं, इन्हें प्रेजेंट टेंस से रिप्लेस करो। तुम यूनिवर्स के आगे एक फ्यूचर की एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हो, तुम अभी इसी वक्त एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो। वक्त तुम्हारा मसीहा नहीं है जो तुम्हें आकर बचाएगा। पावर यहां है और अभी है। इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसी कंट्रोल मैकेनिज्म फिट है जिसे ज्यादातर लोग अपनी आत्मा या अपनी सोल समझ बैठते हैं। ये मैकेनिज्म तुम्हें हमेशा जंजीरों में जकड़ कर रखती है। इसे हम कहेंगे द हिस्टोरिकल आर्काइव या तुम्हारा पास्ट। जरा ध्यान से सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो फिजिकल दुनिया में पहला कदम रखने से पहले तुम्हारा दिमाग एक ऑटोमेटिक स्कैन रन करता है। ये स्कैन बाहर नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढता, ये तुम्हारे पास्ट के डेटाबेस में जाकर एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूं और मुझे आज कैसा बिहेव करना चाहिए। और तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें याद दिलाता है कि 5 साल पहले तुम्हारा बिजनेस डूब गया था, बचपन में किसी ने तुम्हें शर्मीला या कमजोर कहा था, या कल किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। ये सारा इन्फॉर्मेशन जंक लोड करने के बाद एक आम इंसान एक ठंडी सांस लेता है, अपनी पुरानी गुलामी की यूनिफॉर्म पहनता है और आज का दिन भी बिल्कुल कल की तरह वेस्ट कर देता है। इस सोसाइटी को, इस फ्रेमवर्क को यही चाहिए। उन्हें तुमसे प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुमने हमेशा दूसरों की बातें मानी हैं और आज अचानक तुम अपना हक मांगने लग जाओ, अपना पोस्चर बदल लो, तो सोसाइटी पैनिक कर जाती है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली तुरंत कहेंगे, तू बदल गया है, अपनी औकात मत भूल, रिमेंबर वेयर यू केम फ्रॉम। वो एसेंस क्या है जिसे सोसाइटी तुम्हें भूलने नहीं देना चाहती? वो तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है, वो तुम्हारी जंजीर है। सोसाइटी चाहती है कि तुम अपने पास्ट के फेलियर्स के प्रति लॉयल रहो, ताकि तुम उनके कंट्रोल मैट्रिक्स से बाहर ना निकल सको। लेकिन इस मेमोरी गेम का सबसे डार्क सच क्या है? मेमोरी सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आइडेंटिटी की आर्किटेक्चर में मेमोरी एक एक्टिव एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है। जब भी तुम अपने पास्ट से पूछते हो कि मैं आज क्या कर सकता हूं, तो तुम बेसिकली अपने एक मरे हुए वर्जन को, एक ऐसी वर्जन को जिसने कल वीक डिसीजंस लिए थे, आज के डिसीजंस लेने का बॉस बना देते हो। तुम एक भूत को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दे रहे हो। एक डरपोक इंसान अपने ट्रॉमा को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह यूज करता है। वो अपने दुख को एक बिजनेस कार्ड बना लेता है। मैं बेचारा हूं, मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था। ये विक्टिम माइंडसेट सबसे आसान और कंफर्टेबल जेल है, क्योंकि अगर तुम विक्टिम हो तो दुनिया तुमसे किसी बड़ी चीज की उम्मीद नहीं करेगी। लेकिन द सॉवरेन, वो इंसान जो गेम का रूल खुद लिखता है, वो हिस्ट्री बुक्स पढ़कर ये चेक नहीं करता कि उसमें राजा बनने का हक है या नहीं। वो उस लाइब्रेरी को ही आग लगा देता है। इसे हम कहेंगे टैक्टिकल एमनीशिया। टैक्टिकल एमनीशिया का मतलब ये नहीं कि तुम अपना नाम भूल जाओ। ये एक साइबरनेटिक डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है अपने पास्ट के हर इवेंट से एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस छीन लेना।
अगर 3 साल पहले तुम्हारा कोई फेलियर हुआ था, तो सॉवरेन उस फेलियर से इमोशन निकाल देता है। वो उस ट्रॉमा को एक स्टेराइल डेटा बना देता है। वो देखता है, पिछली बार मेरा सिक्योरिटी पेरीमीटर वीक था, इसलिए धोखा मिला। एरर डिटेक्टेड, पेरीमीटर रीइंफोर्स्ड, कोड अपडेटेड। उस इवेंट को उसने डिलीट कर दिया। वो किसी से नफरत नहीं करता, जैसे एक इंजीनियर एक खराब कोड लाइन से नफरत नहीं करता। वो बस कोड ठीक करता है और आगे बढ़ता है। इसलिए आज, इसी वक्त, अपने अंदर के उस रोते हुए हिस्टोरियन को मार दो, जो हमेशा अपनी पास्ट की कहानियां सुनाता रहता है। अपना विक्टिम नैरेटिव हमेशा के लिए डिलीट करो। अगर लोग तुमसे तुम्हारे पास्ट फेलियर्स के बारे में पूछें, तो उन्हें एक क्लिनिकल इंडिफरेंस के साथ देखो। उन्हें बताओ, वो फेलियर किसी और के साथ हुआ था। जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, वो आज पैदा हुआ है। तुम्हारा पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स का एक केमिकल रेजिड्यू है। ट्रूथ वो नहीं है जो कल हुआ था, ट्रूथ वो है जो तुम अभी, इसी मिली सेकेंड में कंपाइल करने वाले हो। द ट्रू मोनार्क हैज नो हिस्ट्री। चैप्टर 4 टॉक्सिक ट्रस्ट, यानी किसी और पर भरोसा करने का जहर। इस दुनिया के लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और सबसे अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इसे बिना सोचे अपनी मर्जी से साइन किया है। इसे हम कहेंगे टॉक्सिक ट्रस्ट या ब्लाइंड ट्रस्ट। रियल वर्ल्ड फाइनेंस में ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब होता है अपना सारा पैसा किसी और को दे देना और उस पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह छोड़ देना। एक आम इंसान, एक ऑटोमेटॉन, अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल यही करता है। वो डर जाता है, उसे अपनी लाइफ का सीईओ बनने से डर लगता है। इसलिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चाबी एक बॉस को दे देता है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का रिमोट कंट्रोल एक रोमांटिक पार्टनर को दे देता है, और अपने दिमाग का कंट्रोल सोसाइटी के ओपिनियंस, इन्फ्लुएंसर्स या गुरुज को दे देता है। लेकिन इस सिस्टम का सबसे ठंडा और डार्क सच क्या है? पावर डेलीगेट करने का मतलब है अपने रिजल्ट्स भी डेलीगेट कर देना। इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे वक्त और तुम्हारे फ्यूचर की उतनी परवाह नहीं करेगा जितनी तुम खुद करते हो। जब तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठते हो, तो तुम्हारा सिर्फ एक काम रह जाता है, रास्ते और ड्राइवर की बुराई करना। और यहीं पर एक आम इंसान सोसाइटी की सबसे सस्ती करेंसी यूज करता है, द कंप्लेंट, शिकायत करना। मेरा बॉस मुझे वैल्यू नहीं करता, इकॉनमी बहुत खराब है, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। पावर की साइबरनेटिक्स में कंप्लेन करना कोई रिबेलियन नहीं, बगावत नहीं है। शिकायत करना तुम्हारी औकात और तुम्हारी हमाकत का सबसे बड़ा कन्फेशन है। जब तुम किसी को ब्लेम करते हो, तो तुम एक्चुअली यूनिवर्स को यह बता रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल इस इंसान या इस सिस्टम को दे दिया था और अब मैं रो रहा हूं क्योंकि उसने मेरी पावर मेरे ही खिलाफ यूज की। तुम जिसको ब्लेम करते हो, तुम उसी को अपना राजा बना लेते हो। लेकिन एक ऑडिटर, एक सॉवरेन इंसान इस टॉक्सिक ट्रस्ट को फाड़कर फेंक देता है। वो किसी दूसरे पर डिपेंड होना बंद कर देता है। वो अपने दिमाग के बोर्ड रूम में बैठता है और अपनी ही लाइफ पर एक हॉस्टाइल टेक ओवर एग्जीक्यूट करता है। वो डिक्लेयर करता है, आज से मेरी जिंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है और मैं इसका अकेला मालिक हूं। सोसाइटी, मार्केट और लोगों के सारे पावर ऑफ अटर्नी मैं आज इसी वक्त कैंसिल करता हूं। इस पावर को वापस लेने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से सेवियर यानी मसीहा की इल्यूजन को मिटाना होगा। सोसाइटी तुम्हें बचपन से ब्रेन वॉश करती है कि कोई आएगा तुम्हें बचाने, कोई नया लीडर इकॉनमी ठीक करेगा, कोई परफेक्ट सोलमेट आएगा जो तुम्हारा खालीपन भर देगा। द सॉवरेन इन सेवियर्स को एक स्नाइपर की कोल्डनेस के साथ देखता है। उसे पता है कि पावर की इस दुनिया में जो भी मसीहा बनकर आता है, वो एक्चुअली एक डेट कलेक्टर होता है। अगर तुम किसी गुरु के पीछे भागते हो सक्सेसफुल बनने के लिए, तो तुम उसका प्रोडक्ट बन जाते हो, तुम उसके सैटेलाइट बन जाते हो जो उसकी ऑर्बिट में घूमता है। अगर तुम किसी और से अपनी खुशी मांगते हो, तो तुम इमोशनली किडनैप हो जाते हो। असलियत यह है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कोई तुम्हारे हिस्से का जिम में पसीना नहीं बहाएगा। तुम्हारे खाली बैंक अकाउंट का डर और पैनिक सिर्फ तुम्हें झेलना है, किसी और को नहीं।
जब तुम इस एब्सोल्यूट रेडियो एक्टिव अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब तुम किसी बाहरी इंसान से उम्मीद करना छोड़ देते हो, तब एक मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। होप यानी उम्मीद मर जाती है और उसकी कब्र पर डायरेक्ट एक्शन का जन्म होता है। अब तुम रास्ते में मदद नहीं ढूंढते, तुम अपने हाथों को हथियार बना लेते हो। और इसका एक रिवर्स रूल भी है, इनवर्स सॉवरेनिटी। अक्सर लोग खुद को महान और नोबल दिखाने के लिए उन कमजोर लोगों का बोझ उठा लेते हैं जो खुद बदलना नहीं चाहते। फेल्ड दोस्तों को बचाना, रोते हुए टॉक्सिक पार्टनर्स को ठीक करने की कोशिश करना। द सॉवरेन इस सुसाइडल फिलांथ्रोपी को तुरंत बंद कर देता है। अगर तुम्हारे नेटवर्क का कोई इंसान खुद पर मेहनत नहीं करना चाहता, तो उस पर अपनी इमोशनल एनर्जी वेस्ट करना एक मोनार्क की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। डूबते हुए जहाज का कैप्टन बनने का कोई शौक मत पालो। द सॉवरेन हमेशा लाइट और लीथल ट्रैवल करता है। उसकी पहली और आखिरी ड्यूटी अपनी खुद की पावर और अपने कोर को प्रोटेक्ट करना है। जो इंसान पैरासाइट्स को कैरी नहीं करता, वही इस सोसाइटी की ग्रेविटी को तोड़कर बाहर निकल सकता है। आज से अपना डिपेंडेंसी ऑडिट करो। एक अकेले कमरे में बैठो और उन लोगों या इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखो जिन्हें तुम अपनी फेलियर्स और दुख के लिए ब्लेम करते हो। हर नाम एक ऐसी कंपनी है जिसको तुमने अपनी आत्मा का रिमोट कंट्रोल दे रखा है। आज से कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर मार्केट गिरता है तो गलती मार्केट की नहीं, तुम्हारी है कि तुमने अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया। अगर कोई धोखा देता है तो विक्टिम मत बनो। खुद से कहो, मेरा रिस्क इवैल्यूएशन खराब था, मैंने बिना कोलैटरल के ट्रस्ट दिया, गलती मेरी है। जब तुम हर चीज की गलती अपने ऊपर लेते हो, तो तुम एक्सटर्नल केओस से पावर छीनकर वापस अपने कमांड रूम में ले आते हो। अपनी लाइफ को लोड टेस्ट करो। अगला बड़ा डिसीजन अकेले में लेना। किसी की एडवाइस मत मांगना, किसी की वैलिडेशन का वेट मत करना। एक आम इंसान 5 लोगों से पूछेगा, पर तुम एक कम्युनिकेशन लॉकआउट एग्जीक्यूट करोगे। सन्नाटे में बैठो, अपने कोल्ड इंटेलेक्ट पर भरोसा करो और एग्जीक्यूशन बटन दबा दो। अगर फेल हुए तो अकेले फेल होना, उस दर्द को अकेले पीना और अगला अटैक प्लान करना। और अगर जीते तो उस जीत के अकेले मालिक तुम होगे। सोसाइटी का फ्रेमवर्क उस दिन अपना पूरा पावर खो देगा जिस दिन तुम प्रूव कर दोगे कि तुम अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस अकेले हैंडल कर सकते हो। चैप्टर 5 द एसिमेट्री ऑफ कन्विक्शन, अथॉरिटी का कंसेंशुअल झूठ। इस सफोकेटिंग फ्रेमवर्क का सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म डायरेक्ट रिप्रेशन या ब्रूट फोर्स नहीं है। उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, सब्र को, पेशेंस को एक वर्च्यू, एक अच्छाई बना देना। इसे ब्यूरोक्रेसी ऑफ मेरिट कहते हैं। एक आम इंसान, एक ऑटोमेटॉन को बचपन से सिखाया जाता है कि पावर, सक्सेस और अथॉरिटी एक गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट जो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, एक डिग्री होगी या कोई बड़ा इंसान तुम्हें टेबल पर इनवाइट करेगा। ऑटोमेटॉन इस लाइन में खड़ा रहता है, सालों तक सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस जमा करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन दुनिया उसे पहचानेगी। लेकिन जब आखिरकार सालों बाद वो उस पावर की कुर्सी पर बैठता है, तो उसके नर्वस सिस्टम में एक टेरिफाइंग कोलैप्स होता है। उसे लगता है, मैं एक फ्रॉड हूं, मैं इस जगह के लायक नहीं हूं, जल्द ही इन लोगों को मेरी असलियत पता चल जाएगी। मॉडर्न साइकोलॉजी अपने कॉन्डेसेंशन में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहती है, जैसे ये कोई छोटी सी इनसिक्योरिटी हो। पर सच तो ये है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक टर्मिनल डायग्नोसिस है। ये इस बात का प्रूफ है कि तुमने 3D दुनिया में तो कुर्सी पा ली, पर अपने दिमाग का कोड, अपनी आइडेंटिटी अभी भी चेंज नहीं की। तुम्हें फ्रॉड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि रियलिटी में तुम एक फ्रॉड ही हो। तुम एक नौकर हो जिसने राजा के कपड़े पहन लिए हैं और अब डर रहा है कि पकड़ा जाएगा। इस सोसाइटी का फ्रेमवर्क तुम्हें हमेशा झूठ बोलता है। वो तुम्हें सिखाता है कि अथॉरिटी एक फिजिकल मेजरेबल चीज है जो किसी पेपर पर लिखी होती है। पर द कोल्ड ट्रूथ इज, अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अथॉरिटी सिर्फ एक कंसेंशुअल हेल्यूसिनेशन है। ये एक आपसी झूठ है जिसे कमरे में बैठे सभी लोगों ने सच मान लिया है। जब दो इंसान इंटरैक्ट करते हैं तो उनके फ्रेम्स, उनका सेल्फ बिलीफ और उनकी रियलिटी आपस में टकराते हैं। फिजिक्स का रूल है कि हमेशा कमजोर और डाउट से भरा फ्रेम एक स्ट्रॉन्ग और अनमूवेबल फ्रेम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है,
डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑटोमेटॉन एक नेगोशिएशन में कमज़ोर फ्रेम के साथ जाता है। वो अप्रूवल ढूंढता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसे उस लेवल के लायक समझे। पर एक सॉवरेन, एक फर्स्ट कॉज किसी कमरे में घुसता है तो वो किसी और के फ्रेम में फिट होने की कोशिश नहीं करता। वो अपना खुद का थिएटर ऑफ ऑपरेशंस टेबल पर पटक देता है। उसकी इंटरनल प्रोग्रामिंग कहती है, मैं इस कमरे की सबसे बड़ी अथॉरिटी हूं। ये इंटरैक्शन मेरी टर्म्स पर चलेगा। इसे कहते हैं द एसिमेट्री ऑफ कन्विक्शन। ऑटोमेटॉन को अपना 10% कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 100% एक्सटर्नल एविडेंस चाहिए। पैसा, डिग्रीज, तालियां। अगर तुम उसे उसका टाइटल छीन लो तो उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। पर एक सॉवरेन एब्सोल्यूट एसिमेट्री पर ऑपरेट करता है। वो 100% इंटरनल कन्विक्शन और डिक्टेटोरियल सर्टेनिटी जनरेट करता है, 0% एक्सटर्नल एविडेंस पर। उसे खुद को राजा मानने के लिए दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब एक ऐसा एंटिटी मैट्रिक्स के गार्डियंस से टकराता है तो उनका दिमाग एरर थ्रो करता है। वो देखते हैं कि पेपर पर यह इंसान नया है, पर जो फ्रीक्वेंसी ये एमिट कर रहा है वो किसी एम्परर की है। इंसानी दिमाग मिलेनिया से अल्फा अथॉरिटी के आगे झुकने के लिए प्रोग्राम्ड है। सामने वाला इंसान खुद पर डाउट करने लगता है, उसका फ्रेम क्रैक हो जाता है और सॉवरेन बिना एक भी क्रेडेंशियल दिखाए उस टेबल पर कब्जा कर लेता है। लेकिन इस प्रेजेंस को फिजिकली मेंटेन कैसे करें? द एनाइलेशन ऑफ नॉइज। ऑटोमेटॉन को लगता है कि पावर दिखाने के लिए तेज बोलना चाहिए, हाथ ज्यादा हिलाना चाहिए और सामने वाले की बात पर कंपल्सिवली नॉड या हाँ में सर हिलाना चाहिए। पावर की साइबरनेटिक्स में ये सब गुलामी के, एक स्लेव के बायोमेट्रिक सिग्नल्स हैं। जो तेज घूमता है वो इसलिए घूमता है क्योंकि उसका वक्त किसी और का है। सॉवरेन हमेशा साइलेंट और हैवी होता है। सुप्रीम अथॉरिटी को स्पीड की नहीं, मास, वजन की जरूरत होती है। एक मैसिव प्लैनेट अपने आसपास के प्लैनेट्स के आगे पीछे नहीं भागता। वो अपनी जगह कंप्लीटली स्टेबल रहता है और अपनी हैवी ग्रेविटी से बाकी सबको अपने आसपास घूमने पर मजबूर कर देता है। सॉवरेन साइलेंस को एक रेडियो एक्टिव वेपन की तरह यूज करता है। जब सामने वाला अटैक करता है या प्रेशर डालता है तो ऑटोमेटॉन जल्दी जल्दी अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है, पर सॉवरेन चुप रहता है। वो एक भारी सन्नाटा क्रिएट करता है। फ्रेमवर्क सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामने वाला पैनिक करके खुद ही बोलता रहेगा, अपने ही शब्दों में उलझ जाएगा और अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन वीक कर लेगा। और सॉवरेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। और जब सॉवरेन आखिर में बोलता है तो उसकी आवाज कमरे के शोर से कंपीट नहीं करती। वो अपना टोनल फ्रीक्वेंसी गिरा देता है। वो इतना लो और डीप बोलता है कि बाकी सबको चुप होकर आगे आना पड़ता है उसे सुनने के लिए। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि बिना क्रेडेंशियल्स के पावर क्लेम करना मॉरली गलत है, तो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा ओपन सोर्स कोड सुन लो। हर कोई फेक कर रहा है। ये पूरी सोसाइटी एक इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर है जहां हर कोई किसी और का लिखा हुआ कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सीईओ कन्विक्शन फेक कर रहा है, एक्सपर्ट सर्टेनिटी फेक कर रहा है। जब सोसाइटी ने ही औकात और लेजिटिमेसी के रूल्स बनाए हैं नए इन्वेडर्स को रोकने के लिए, तो तुम उनके रूल्स से कभी डिथ्रोन नहीं कर सकते। तुम एक इम्पोस्टर नहीं हो, तुम एक आर्किटेक्ट हो जो रियलिटी का नया पैच अपडेट कर रहा है। आज से अपना सीवी और रेज्यूमे दिमाग से डिलीट कर दो। तुम्हारी अथॉरिटी किसी पेपर से नहीं आती, तुम्हारे वजूद से आती है। जब तुम एक कमरे में जाओ तो एक मेहमान की तरह नहीं, मालिक की तरह जाओ। अपने मूवमेंट्स को 30% स्लो करो, अपनी जगह एक्सपेंसिवली क्लेम करो। और अगर मैट्रिक्स का कोई गार्डियन तुमसे पूछे कि हम तुम पर बिना एक्सपीरियंस के भरोसा क्यों करें, तो उसके सामने जस्टिफाई मत करो, फ्रेम को इन्वर्ट कर दो, द जीरो फ्रेम। उन्हें चुपचाप बिना पल के झटकाए देखो और ठंडी आवाज में कहो, सवाल ये नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है या नहीं। इस टेबल पर सिर्फ एक वेरिएबल मैटर करता है कि क्या तुम्हारे सिस्टम में इतनी औकात और स्ट्रक्चरल एजिलिटी है कि वो उस लीथल डायरेक्शन को बर्दाश्त कर सके जो मैं इस प्रोजेक्ट में लाने वाला हूं। मेरी हिस्ट्री एम्प्टी है क्योंकि मैं फ्यूचर डिक्टेट करता हूं। तुम दुनिया का अप्रूवल नहीं ढूंढते, तुम दुनिया को मजबूर करते हो कि वो तुम्हारी ऑर्बिट में आने के लायक बने। जब तुम इस फ्रेमवर्क को हैक कर लेते हो, अपना कोड रीराइट कर लेते हो और फिजिकल दुनिया तुम्हारी नई आइडेंटिटी के आगे झुकने लगती है, तब यह सिस्टम अपना आखिरी और सबसे खतरनाक जाल फेंकता है। ये कोई फ्रंटल अटैक नहीं है,
ये एक सटल इन्फेक्शन है जिसे हम कहेंगे द स्लेवरी ऑफ फ्लक्चुएशन। एक ऑटोमेटॉन जब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करता है, कोई कॉलोसल डील क्रैक करता है या अचानक पावर में आता है, तो उसके नर्वस सिस्टम में डोपामीन का फ्लड आ जाता है। वो हवा में उड़ने लगता है, अपनी जीत का जश्न मनाता है और सोचता है कि वो इनविंसिबल है। लेकिन 3D सिमुलेशन बहुत वॉलेटाइल है। कुछ हफ्तों बाद जब मार्केट गिरता है, कोई क्लोज इंसान धोखा देता है या क्राइसिस आती है, तो उसका पोस्चर इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है। पैनिक उसके सर्किट्स में फैल जाता है। वो आईने में देखता है और उसकी वही पुरानी डरी हुई डिराइव्ड आइडेंटिटी लौट आती है। वो सोचता है शायद मेरी पिछली जीत सिर्फ एक तुक्का थी। पावर की साइबरनेटिक्स में ये फ्लक्चुएशन एक इररिफ्यूटेबल प्रूफ है कि तुम्हारा आई एम अभी भी एक फ्रॉड है। जो बात एक आम इंसान नहीं समझता वो ये है कि अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट दुनिया की तालियों के साथ ऊपर जाता है और दुनिया की गालियों या फेलियर्स के साथ नीचे आता है, तो तुम अपनी आइडेंटिटी के मालिक नहीं हो। तुम सिर्फ दीवार पर टंगा एक थर्मोमीटर हो जो पैसिवली कमरे का टेम्परेचर बता रहा है। असली राजा टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। राजा वो थर्मोस्टैट है जो खुद अपना टेम्परेचर सेट करता है। सोसाइटी चाहती है कि तुम्हारा सिस्टम ओपन रहे। सोसाइटी चाहती है कि बाहर के इवेंट्स तुम्हारे अंदर का केमिकल बैलेंस बिगाड़ते रहें, क्योंकि जो इंसान रिएक्ट करता है वो प्रेडिक्टेबल होता है और उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक मुक्का पड़ने पर चीखना या नुकसान होने पर रोना, ये कमजोर ऑर्गेनिजम्स का कंडीशन रिफ्लेक्स है। सॉवरेन रिएक्ट नहीं करता, सॉवरेन प्रोसेस करता है। इस स्टेट को हम कहेंगे इमोशनल एब्सोल्यूट जीरो। फिजिक्स में एब्सोल्यूट जीरो वो ठंडक है जहां हर तरह का मूवमेंट रुक जाता है। इमोशनल एब्सोल्यूट जीरो का मतलब उदासी या डिप्रेशन नहीं है, ये परफेक्शन ऑफ स्टिलनेस है। जब सॉवरेन का एम्पायर कंप्लीटली तबाह होने की कागार पर होता है, जब सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये टूट जाएगा, तब उसकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का रिदम वही स्लो और हैवी रहता है जो एक बिलियनर होते वक्त था। वो उस कैटास्ट्रफी को एक रोते हुए इंसान की तरह नहीं, एक अकाउंटेंट की बोर्ड न्यूट्रलिटी के साथ देखता है। वो डिक्लेयर करता है, ये नुकसान सिर्फ बोर्ड पर एटम्स का रीअरेंजमेंट है। मेरा आई एम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एरर डिटेक्टेड, कंपाइलिंग सिक्योरिटी पैच, रीस्टार्टिंग कॉन्क्वेस्ट। लेकिन फेलियर से भी बड़ा दुश्मन एक और है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, द यूफोरिया ट्रैप, जीत का नशा। ऑटोमेटॉन जीतने पर चिल्लाता है, पार्टी करता है और दुनिया को दिखाता है। सॉवरेन इस यूफोरिया को एक मैसिव सिक्योरिटी फ्लॉ मानता है। ध्यान से सुनना, अगर तुम अपने किसी बड़ी अचीवमेंट पर बहुत ज्यादा खुश या सरप्राइज हो रहे हो, तो तुम सबकॉन्शियसली ये कन्फेस कर रहे हो कि तुम्हें लगता था तुम हार भी सकते हो। अगर तुम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में 2+2 टाइप करते हो और स्क्रीन पर 4 आता है, तो क्या तुम जंप करके पार्टी करते हो? नहीं, ये तो लॉजिकल, बोरिंग और प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस था उस कोड का जो तुमने डाला था। सॉवरेन दोनों सिचुएशंस में एब्सोल्यूट जीरो अप्लाई करता है। जब वो अपनी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉर्ड जीतता है या मिलियंस अकाउंट में हिट होते हैं, तो उसके चेहरे पर वही कोल्ड डेड पैन एक्सप्रेशन होता है जिससे वो एक कॉफी ऑर्डर करता है। जब दुनिया देखती है कि इतनी बड़ी जीत से भी तुम्हारी हार्ट रेट चेंज नहीं हुई, तो उनका प्रिमिटिव दिमाग फट जाता है। एसिमेट्री ऑफ कन्विक्शन इन्फिनिटी को टच कर जाती है। दुनिया समझ जाती है कि अगर ये जीत भी तुम्हें इंप्रेस नहीं कर सकी, तो इसका मतलब तुम्हारा रियल स्टैंडर्ड ऑफ पावर उनकी सोच से भी इतना बड़ा है जिसे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम जीत को सेलिब्रेट नहीं करते, तुम बस अपना वो टैक्स कलेक्ट करते हो जो यूनिवर्स पर हमेशा से ड्यू था। इसे मेंटेन करने के लिए सॉवरेन फंक्शनल सोशियोपैथी का यूज करता है। ये साइको बनना नहीं है, ये डेड प्रोजेक्ट्स, टॉक्सिक लोगों और फेल हो चुकी स्ट्रैटेजीज से अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को रूथलेसली काट देना है। एक स्नाइपर जब अपनी आखिरी बुलेट फायर कर देता है, तो वो खाली मैगजीन को देखकर रोता नहीं है। वो बस मैगजीन ड्रॉप करता है, रीलोड करता है और अगला टारगेट लॉक करता है। अब इस कोड को क्लोज करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी आई एम इक्वेशन का एंड किसी मिस्टिकल रेवलेशन या मोटिवेशन में नहीं है। इसका एंड इस क्लिनिकल और ब्रूटल सच को एक्सेप्ट करने में है कि बाहर जाकर इज्जत, पैसा और पावर ढूंढना हमेशा से इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया का यूनिवर्स कोई ऐसी अदालत नहीं है जो तुम्हारी मेहनत को जज करेगी। यूनिवर्स अपने फंडामेंटल डिजाइन में सिर्फ एक इमेंस 3D प्रिंटर है। इसका कोई मॉरल सेंस नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। इसका सिर्फ एक साइबरनेटिक फंक्शन है। तुम्हारे दिमाग के रूट डायरेक्टरी में जो आइडेंटिटी फाइल पड़ी है, उसे स्कैन करना और फिजिकल रियलिटी में प्रिंट कर देना। अगर उस फाइल में डाउट,
उम्मीद और वैलिडेशन की भूख लिखी है तो यूनिवर्स स्कैसिटी प्रिंट करेगा। लेकिन अब तुमने सिस्टम को हैक कर लिया है। तुमने विल बी की उम्मीद को मार दिया है। तुमने पास्ट के मरे हुए घोस्ट को डिलीट कर दिया है। तुमने परमिशन मांगने का कोड डिस्ट्रॉय करके उस कुर्सी पर अकेले कब्जा कर लिया है। तुम इस नेटवर्क के अंदर फंसे हुए एक छोटे से नोड नहीं हो, तुम इस सिस्टम के आर्किटेक्ट हो। अब बाहर सड़कों पर जाकर कंपीट करना बंद करो, लोगों से भीख मांगना बंद करो, अपना थ्रोन उस सोशियोपैथिक कोल्डनेस और ठंडे दिमाग के साथ क्लेम करो जिसे पता है कि फिजिकल सक्सेस कोई मिरेकल नहीं, बस एक बहुत ही छोटा, सिंपल और बोरिंग मैथमेटिकल आउटपुट है। द इक्वेशन इज रिजॉल्व्ड, द कोड इज कंपाइल्ड, द सॉवरेन हैज अवेकेंड। अब अपनी आंखें खोलो और इस रियलिटी को अपने आगे घुटने टेकने दो।